नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ज्योतिष की एक नई सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन तक की विभिन्न राशियों के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा। मित्रों, इस राशिफल के माध्यम से हम चर्चा करेंगे वर्ष 2025 में आपके जीवन में आने वाली खुशियों के बारे में, उपलब्धियों के बारे में, उत्सवों के बारे में, परिवर्तनों के बारे में और समस्याओं के बारे में। इसी के साथ हम यह भी चर्चा करेंगे कि वर्ष 2025 में आपको किस प्रकार की समस्याओं और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इन विपत्तियों से बचने के लिए आपको क्या उपाय किए जाने चाहिए। वर्ष 2025 के इस राशिफल में हमने 12 वीडियो को तैयार किया है, जिसमें हमने मेष से मीन तक की राशियों का फलादेश किया है। इस राशिफल को तैयार करने में हमने जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सभी 9 ग्रहों के गोचर में हो रहे राशि परिवर्तन को आधार बनाकर प्रत्येक माह की कुंडली तैयार करते हुए फलादेश किए हैं, ताकि वर्ष 2025 में आपके जीवन में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करते हुए फलादेश के रूप में आप तक पहुंचाया जा सके। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि का मतलब, यदि आपकी जन्मपत्री में 3 नंबर की संख्या पर चंद्रमा स्थित है तो इट मीन्स कि आपकी मिथुन राशि है। तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए होने जा रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 1 जनवरी 2025 की इस कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अभी हमने बताया था कि यदि 3 नंबर पर आपके चंद्रमा स्थित है तो आपकी मिथुन राशि है। तो ये प्रेडिक्शंस आपके लिए हैं। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं वर्ष 2025 में प्रवेश करते हुए आपके भाग्य में ग्रहों की क्या स्थिति थी, आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति थी। देखिए, पहले बात कर लेते हैं हम गुरु की। गुरु ने 1 मई 2024 को वृषभ राशि में प्रवेश किया था और 14 मई 2025 तक अर्थात 1 साल 13 दिन गुरु वृषभ राशि में भ्रमण करेंगे। मिथुन राशि में गुरु सप्तम भाव और दशम भाव, इन दोनों भावों के स्वामी होते हैं। 2 केंद्रों के स्वामी होने के कारण गुरु को केंद्राधिपत्य दोष भी लगता है। ऐसे में जब दशम भाव के स्वामी होकर और सप्तम भाव के स्वामी होकर ये द्वादश भाव में स्थित हो जाते हैं तो जीवन साथी से मतभेद कराने वाले भी होते हैं अथवा जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब करने वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी रह सकती है आपके और आपके जीवन साथी के मध्य, एवं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है। देखिए, यहाँ पर दशम भाव के स्वामी जो द्वादश भाव में हो जाते हैं तो द्वादश भाव में पहुंचकर यह कर्म क्षेत्र में ये बहुत मेहनत कराने वाले बन जाते हैं। आपको 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक अपने कर्म क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में, अपने व्यवसाय में अथवा अपनी नौकरी में विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। रेस्टलेस जीवन रहेगा और ये टोटल जो अवधि है वो है 1 साल और 13 दिन। इसी के साथ 9 अक्टूबर 2024 को गुरु इसी राशि में वक्री भी हुए थे और 119 दिनों के पश्चात 5 फरवरी 2025 तक गुरु वृषभ राशि में ही वक्री रहेंगे। वक्रत्व का मतलब होता है कि जो ये अपने प्रभाव दे रहे हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, वो बहुत तीव्रता के साथ देंगे, बहुत बल के साथ देंगे, कई गुना अधिक देंगे। दोनों ही भावों के सापेक्ष ये गुरु टेंशन, एंजाइटी और स्ट्रेस देने वाले हैं, परेशानी देने वाले हैं। तो यहाँ पर यदि हम इन 119 दिनों की बात करें, 9 अक्टूबर 2024 से और 5 फरवरी 2025 तक का जो समय रहेगा वह परेशान करने वाला बन जाएगा। ओवरऑल जो समय है वह 14 मई 2025 तक का है, जब तक कि गुरु वृषभ राशि में भ्रमण करेंगे। गुरु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है, षष्ठम भाव पर भी है और अष्टम भाव पर भी पड़ रही है। ऐसे में यह सुख भाव को भी पीड़ित करने वाले बन जाएंगे। सांसारिक भोगों की उपलब्धता प्राप्त करने में आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। वाहन, भूमि और भवन यदि क्रय करना चाहते हैं तो ये योग अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं। बेसिकली आपको 14 मई 2025 तक का वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, चाहे भूमि की बात हो या भवन की बात हो, चाहे वाहन की बात हो। रोग भाव पर दृष्टि देने के कारण ये रोग को भी बढ़ा देने वाले होंगे। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, संभवतः जीवन साथी के रोग भी बढ़ सकते हैं अथवा आपके स्वयं के रोग भी बढ़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में गुरु रोग को बढ़ाने वाले भी बन रहे हैं। अष्टम और मृत्यु भाव पर दृष्टि होने के कारण यह अष्टम भाव को भी पीड़ित करेंगे और यहाँ पर गुरु की वृषभ राशि से मकर राशि में दृष्टि पड़ रही है, अपने नीच राशि पर दृष्टि पड़ रही है। अष्टम भाव होता है जीवन में आने वाली रुकावटों का कारक भाव। तो यहाँ पर
इस पूरे कार्यकाल में आपको विशेष संघर्ष करना पड़ेगा, जीवन में रुकावटें आएंगी, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम यदि आप धरातल पर लाना चाहते हैं तो वह संभव नहीं हो पाएगा। 14 मई 2025 को गुरु का स्थान परिवर्तन भी होगा, राशि परिवर्तन भी होगा। वृषभ राशि से गुरु मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तब क्या स्थिति बनेगी? उस समय ग्रहों की कुछ इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। जब ये 14 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, वृषभ राशि से मिथुन राशि में, गुरु इस राशि में 18/10/2025 तक सामान्य गोचर करेंगे। मिथुन राशि में गुरु की गोचर अवधि कुल 5 माह और 5 दिन होगी। ये कुछ बेहतर स्थिति होगी। दशम भाव के सापेक्ष भी अपने केंद्र भाव में स्थित हो जाएंगे और सप्तम भाव के सापेक्ष भी यह केंद्र भाव में स्थित हो जाएंगे। ये जो स्थिति होगी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। जीवन साथी का भी पूर्ण सानिध्य प्राप्त होगा, पूर्ण प्रेम प्राप्त होगा और दशम भाव के सापेक्ष भी यह बेहतर फल करने वाले बन जाएंगे। आपकी नौकरी, आपके व्यवसाय, आपके प्रोफेशन में यह सुख प्रदान करने वाले बन जाएंगे। कंफर्ट मोड में आपका काम चलने वाला हो जाएगा, रिलैक्स मिल जाएगा। लेकिन यह जो अवधि होगी ये 5 माह और 5 दिन की होगी। इसके पश्चात गुरु 18/10/2025 को मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी उच्च राशि पर प्रवेश कर जाएंगे। वह भी स्थिति हम जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व जब यह लग्न भाव में स्थित हो जाते हैं तो सारे ग्रह एक तरफ और लग्न का गुरु एक तरफ, मतलब गुरु सभी विपत्तियों को हरने वाले हो जाएंगे और सभी परेशानियों को दूर करने वाले हो जाएंगे। यहाँ पर इसकी पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर पड़ेगी। चाहे हम संतान पक्ष की बात करें, मान प्रतिष्ठा सम्मान की बात करें, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होगा, संतान पक्ष से सुखद अनुभव कराने वाला होगा। सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव के सापेक्ष भी यह जीवन साथी से सुखद अनुभूति कराने वाला होगा, प्रेम और सामंजस्य को बढ़ा देने वाला होगा। यहाँ पर सप्तम भाव दैनिक इनकम का भी भाव होता है। आपकी दैनिक इनकम को गुरु बढ़ा देंगे, एनहेंस कर देंगे। और यहाँ पर गुरु की पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर भी पड़ रही है, भाग्य भाव पर पड़ रही है, भाग्य को बढ़ा देने वाले होंगे। आपका भाग्य कार्य करने लगेगा, आपके भाग्य को गुरु का समर्थन मिल जाएगा, गुरु का सपोर्ट मिल जाएगा। तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसका आउटपुट आपको बेहतर आएगा, कई गुना होकर आएगा। ये जो स्थिति बन रही है ये बन रही है 18/10/2025 तक। इसके बाद जब ये 18/10/2025 को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो चलिए उसकी भी हम बात कर लेते हैं। उस समय गुरु की कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी। यहाँ से मिथुन राशि से यह जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित हो जाएंगे, धन भाव में स्थित हो जाएंगे। प्रोफेशन भाव का स्वामी जब धन भाव में पहुँच जाएगा तो प्रोफेशनली इंक्रीमेंट कर देने वाला होगा, आपकी सैलरी को बढ़ा देने वाला होगा या आपकी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा देने वाला होगा। और यहाँ पर भी क्योंकि यह उच्च का स्थित हो रहा है तो आपके धन को भी बढ़ाएगा। लेकिन स्थान हानि करो जीवः, ये सिद्धांत है। देखिए हमारे चैनल में ज्योतिष की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। यदि आप ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं तो आपको हमारा चैनल जरूर फॉलो करना चाहिए। यदि आप ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं तो अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यदि आपके परिचय में कोई ज्योतिष सीखने का इच्छुक है तो आप उसको भी हमारे चैनल का रेफरेंस प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुरु जब द्वितीय भाव में स्थित हो जाता है और स्थान हानि करो जीवः की सिद्धांत पे कार्य करता है तो ऐसे में ये धन की हानि करने वाला भी हो जाता है। जो आपकी सेविंग है उसको धीरे धीरे समाप्त करने वाला भी बनेगा, क्योंकि ये अवधि बहुत लंबी नहीं है, 1 महीने और 17 दिन की है, तो विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5 दिसंबर 2025 तक यह इस राशि में रहेगा। उसके बाद कर्क राशि से पुनः मिथुन राशि में वक्रत्व के साथ इसका राशि परिवर्तन हो जाएगा और इस राशि में पुनः गुरु 5 माह और 26 दिन तक भ्रमण करने वाले हैं। देखिए जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने प्रभाव को कई गुना करके वह व्यक्ति को प्रदान करता है। और यहाँ हम बात कर चुके हैं कि मिथुन राशि में आपके गुरु पॉजिटिव वर्क करेंगे, सकारात्मक कार्य करने वाले होंगे। तो यहाँ पर यह 5 माह और 26 दिन आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला भी समय रहेगा। 2 जून 2026 तक गुरु मिथुन राशि में ही रहेंगे। इट मीन्स कि 5 दिसंबर 2025 से वर्ष के अंत तक गुरु इस राशि में ही वक्री रहने वाले हैं।
11 मार्च 2026 को गुरु का वक्रत्व समाप्त होगा और पुनः मार्गी होंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल यदि हम बात करें तो वर्ष के अंत में भी यह पुनः मिथुन राशि में स्थित हो जाएंगे और आपके लिए पुनः बेहतर करने वाले हो जाएंगे। वर्ष का अंत भी आपके लिए सुखद रहेगा। चलिए हम बात करते हैं एक अन्य ग्रह शनि के बारे में। अगेन हम बात करेंगे 1 जनवरी 2025 की उस कुंडली के बारे में जो कि आपके वर्ष प्रवेश में दृष्टिगोचर हो रही है। शनि ने 17 जनवरी 2023 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश किया था, जिसमें 2 साल 2 माह 10 दिन रहकर पुनः 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मार्च 2025 29 मार्च 2025 को यह मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। वर्तमान जो स्थिति है, देखिए शनि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी है। यहाँ पर कुंडली का सबसे अशुभ भाव कहलाता है अष्टम भाव और सबसे शुभ भाव कहलाता है नवम भाव। ऐसे में जब ये दो ऐसे भावों का स्वामी हो जाता है जो सबसे ज़्यादा सकारात्मक भी है और सबसे ज़्यादा नकारात्मक भी है, तो एक तरह से ये मिश्रित फल प्रदान करने वाला बन जाता है। आपके जीवन में परेशानियाँ, उत्पात और संघर्ष के साथ साथ आपके भाग्योदय का भी कारक ये बन जाता है। तो 17 जनवरी 2023 से इट मीन्स कि 2 साल और 2 माह से आप लगातार संघर्षों से जूझ रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन जीवन में लगातार ग्रोथ भी हो रही है, आगे भी बढ़ रहे हैं, चीज़ों को संभाले हुए हैं। ओवरऑल बात करें, सामान्य बात करें तो शनि के लिहाज से यदि देखा जाए तो चीज़ें बेहतर चल रही हैं। और यहाँ से शनि की पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पर भी है, तृतीय भाव पर भी है और छठे भाव पर भी है, षष्ठम भाव पर भी है। यहाँ पर लाभ भाव में दृष्टि होने के कारण शनि लाभ के योग बना देने वाला होता है, लेकिन परेशानियों के साथ, संघर्षों के साथ। इजी गोइंग नहीं है चीज़ें, क्योंकि शनि यहाँ पर अपनी नीच राशि को भी देख रहा है। यदि पराक्रम भाव में दृष्टि की हम बात करते हैं तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाने वाला होता है। तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, संघर्ष का और साहस का। इन सभी कंटेंट्स के साथ, इन सभी खूबियों के साथ आप अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक का यह समय रहने वाला है। शनि की जब पूर्ण दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है तो यहाँ पर यह रोग, ऋण और शत्रुओं को भी बढ़ा देने वाला होगा। संघर्ष के साथ आपके रोग भी बढ़ेंगे, आपके शत्रु पक्ष भी बढ़ेगा और ऋण की स्थिति भी बढ़ सकती है, क्योंकि शनि जब यहाँ से पूर्ण दृष्टि छठे भाव को प्रदान करता है तो रोग, ऋण और शत्रुओं की हानि करने वाला भी होता है। इस पूरे समय में आपके शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, आपका ऋण आप पर हावी नहीं हो पाएगा और आपका रोग भी आप पर हावी नहीं हो पाएगा। तो इन सभी स्थितियों की यदि बात करें तो चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी शनि बन रहा है तो कुछ पीठ से संबंधित समस्याएं और गैस्ट्रिक समस्याएं, इस प्रकार की समस्याएं आपको हो सकती हैं। 29 मार्च 2025 को शनि का मीन राशि में प्रवेश होगा। चलिए जानते हैं वह क्या स्थिति होगी। जब शनि मीन राशि में आपके पहुंच जाएंगे तो ग्रहों की कुछ इस प्रकार की स्थिति बनेगी। यहाँ पर शनि राहु के साथ स्थित हो जाएंगे और 5 ग्रहों का एक ही भाव में योग बन जाएगा। ऐसी स्थिति में ये प्रोफेशन को अत्यधिक प्रभावित करने वाले बन जाएंगे। हालांकि गुरु की राशि में शनि जब बैठते हैं तो अधिक कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी जब दशम भाव में स्थित हो जाता है तो कर्म क्षेत्र को प्रभावित करने वाला बन जाता है, कर्म क्षेत्र को डाउन करने वाला बन जाता है। तो 29 मार्च 2025 के बाद जब शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकलकर और मीन में प्रवेश कर जाएंगे तो यह आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं होगा। और इस राशि पर यह 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं। तो आपको इस स्थिति के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ कुछ अच्छी दिखाई नहीं देती, बहुत ज़्यादा विपत्ति नहीं आएंगी, बहुत ज़्यादा परेशानी इसलिए भी नहीं आएंगी क्योंकि यह भाग्य भाव का भी स्वामी है, लेकिन फ्लक्चुएशंस बहुत तेज़ी से होंगे, बहुत तीव्रता के साथ होंगे। यदि आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं या उस समय में आपका मन बनता है परिवर्तन करने का, तो हम आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं देंगे बड़े परिवर्तन करने की, क्योंकि बड़ा परिवर्तन आपको बड़ी चोट पहुंचाने वाला भी बन सकता है। और एक लंबा समय है शनि का इस राशि में, 3 जून 2027 तक का यह समय रहेगा, तो एक बहुत लंबा समय है। इस प्रकार के रिस्क आपको नहीं लेने चाहिए। शनि की यहाँ से पूर्ण दृष्टि
द्वादश भाव पर भी पड़ रही है, हानि के भाव पे पड़ रही है, खर्चे के भाव पर पड़ रही है, ओवर एक्सपेंसेस करा देने वाला होगा ये। तो आपको अपने खर्चों पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ रही है, चतुर्थ भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर सुख को प्रदान करने वाला यह बन रहा है। देखिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए सुख ज़्यादा होना भी अच्छा सिम्टम्स नहीं होता। सुख का मतलब रिलैक्स मोड में, जब आप बिजी होते हैं, जब रेस्टलेस लाइफ होती है तो आप अधिक कमा पाते हैं, अधिक सेविंग कर पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ रिलैक्स वाली लाइफ भी शनि प्रदान करने वाला आपको बन जाएगा, कुछ आलसी बना देने वाला भी होगा। तो 29 मार्च 2025 के बाद आपको इन चीज़ों को लेकर सचेत रहना चाहिए। शनि की जब दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो जीवन साथी को भी पीड़ित करने वाली बन जाती है। जीवन साथी रोगी हो सकता है, रोग होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि पहले भी अब देखिए हम बात कर चुके हैं, यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव पर स्थित है। रोग होने की भी संभावना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी होने की भी संभावना है। गुरु भी यही संकेत दे रहे हैं और शनि भी यही संकेत दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्थितियों में आपको जीवन साथी का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और एक वैचारिक सामंजस्य बनाकर आपको रखना चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे राहु की। राहु की क्या स्थिति रहेगी? राहु आपको 2025 में क्या प्रदान करने जा रहे हैं? 1 जनवरी 2025 को जब वर्ष प्रवेश होगा, वर्ष का प्रारंभ होगा, वर्ष का आगाज होगा, उस समय राहु और केतु क्रमशः आपकी मीन राशि पर और कन्या राशि पर स्थित रहेंगे। राहु और केतु ने 30 अक्टूबर 2023 को क्रमशः मीन और कन्या राशि में प्रवेश किया था, जो 1 साल 6 माह और 17 दिन तक इसी राशि में रहकर पुनः 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। देखिए राहु और केतु की जो गति होती है, जो भ्रमण होता है, वो वक्री भ्रमण होता है, उल्टा चलते हैं। जैसे कि सभी ग्रह आगे की तरफ मूव करते हैं, उसी प्रकार से राहु और केतु पीछे की तरफ मूव करने वाले होते हैं। इनका जो मूवमेंट होता है वो साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है। राहु और केतु दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो जब राहु मूव करेंगे तो डेफिनेटली केतु करेंगे ही। तो 18 मई 2025 को राहु आपके नवम भाव में और केतु आपके तृतीय भाव में स्थित हो जाएंगे। लेकिन उससे पूर्व जो वर्तमान स्थिति चल रही है, 30 अक्टूबर 2023 को जब इन्होंने प्रवेश किया था अपनी राशियों में, तो राहु आपके दशम भाव में, प्रोफेशन के भाव में स्थित रहे। प्रोफेशन का भाव देखिए, राहु की जहाँ भी स्थित होती है वहाँ पर टेंशन, एंजाइटी और स्ट्रेस तो देते ही हैं, मानसिक तनाव के कारक होते हैं। तो दशम भाव में इट मीन्स कि प्रोफेशन के हाउस में आपके राहु बैठे हुए हैं, आपको प्रोफेशनली लाइफ में ये परेशान करने वाले होंगे। दशम भाव पिता का भी कारक होता है। यदि आप अपने पिता से विशेष लगाव रखते हैं तो ये जानकारी देना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह समय आपके पिता को भी मानसिक तनाव देने वाला है, उनकी हेल्थ को खराब करने वाला बन रहा है। राहु की यहाँ से सीधी दृष्टि द्वितीय भाव पर भी है। राहु की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी वहाँ वहाँ यह टेंशन और एंजाइटी देने वाले बन जाएंगे। राहु की द्वितीय भाव पर मतलब सेविंग की आपको चिंता बनी रहेगी, सेविंग के लिए आप चिंतित रहेंगे। वर्ष के प्रारंभ में मंगल भी यहाँ पर अपनी नीच राशि में स्थित हो रहे हैं, तो यहाँ पर सेविंग खत्म होने के चांसेस पूर्ण रूप से बन रहे हैं। मंगल ने भी 7 दिसंबर 2024 को कर्क राशि में प्रवेश किया था और यह मिथुन राशि में पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये सेविंग को ख़त्म करने वाले बने, स्पेशली यदि हम राहु की बात करें। देखिए बहुत छोटे ग्रहों के हम प्रेडिक्शंस करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि हमारा यह प्रयोग सफल रहता है वार्षिक राशिफल का, तो हम प्रयास करेंगे कि आपको मासिक राशिफल भी प्रदान करें। तो कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी प्रेडिक्शंस कैसे लगे और आपके जीवन पर कितने लागू हो रहे हैं, जिससे कि हम आपको लगातार मासिक राशिफल भी प्रदान करने के लिए प्रेरित हो सकें। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें, जिससे कि वह भी इससे लाभान्वित हो सके। तो राहु की पंचम दृष्टि जब द्वितीय भाव पे पड़ेगी तो धन की सेविंग को समाप्त करने वाली होगी। देखिए द्वितीय भाव ससुराल का और कुटुंब का भी होता है, यहाँ पर आपके रिश्ते भी खराब करने का कार्य राहु करता है। ससुराल पक्ष से भी रिश्ते खराब कर सकता है और आपके कुटुंब से भी आपके रिश्ते खराब कर सकता है। तो आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए, आपको अपने रिश्तों को अभी संभाल कर रखना पड़ेगा। 30 अक्टूबर 2023 से यह लगातार स्थिति चल रही है और अभी समय भी है 18 मई 2025 तक का। राहु की यहाँ से सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है।
सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव होता है चतुर्थ भाव। वाहन, भूमि और भवन, इन सभी को लेने में आपको कठिनाई प्रदान करने वाला होगा। 18 मई 2025 से पूर्व आप इसको नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर गुरु भी आपको अलाउ नहीं करते हैं और राहु भी आपको अलाउ नहीं करते हैं। तो सामान्य फलादेश की बात करें तो आपको वाहन, भूमि और भवन यदि परचेज करना है तो आपको 18 मई 2025 तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। राहु की छठे भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। रोग, ऋण और शत्रु के भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर भी आप रोग, ऋण और शत्रुओं से पीड़ित रहने वाले हैं, लेकिन उनका नाश हो जाएगा। तो राहु की दशम भाव में जो स्थिति वर्तमान में है वह सही नहीं चल रही है। 18 मई 2025 को इनका प्रवेश कुंभ राशि में हो जाएगा। क्या स्थिति बनेगी ग्रहों की उस समय, चलिए बात कर लेते हैं। 18 मई 2025 को राहु का राशि परिवर्तन मीन राशि से मकर राशि में होने जा रहा है, जो 5 दिसंबर 2026 तक इसी राशि में रहने वाले हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं केतु की। केतु की भी वही स्थिति है। 30 अक्टूबर 2023 को केतु ने कन्या राशि में प्रवेश किया था और 18 मई 2025 तक यह कन्या राशि में ही रहने वाले हैं। केतु जो होता है ना, वो अतृप्त ग्रह होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं ना वाहन, भूमि और भवन की, 30 अक्टूबर 2023 से और लगातार आपके मन में ये इच्छा जागृत होती ही रहेगी, वाहन, भूमि अथवा भवन आपको लेना है। वाहन अथवा भूमि अथवा भवन, तो ये अतृप्तता रखता है। लेकिन यहाँ पर इंडिकेशन जो मिल रहे हैं राहु से, वह आप लेने की स्थिति में नहीं बन रहे हैं। कभी कभी ऐसी स्थितियों में यह भी होता है कि जब राहु और केतु दोनों ही प्रभाव प्रदान कर रहे होते हैं और अन्य ग्रह भी आपके मुफीद नहीं होते हैं, तो आप अपनी क्षमताओं से बाहर जाके भी इन चीज़ों का क्रय कर लेते हैं। तो वो भविष्य के लिए अच्छी स्थिति नहीं होती, क्योंकि जब क्रूर ग्रह और पापी ग्रह आपको ज़बरदस्ती वो योग प्रदान करते हैं, जब आपको प्रेशर में लेके वह योग प्रदान कर रहे होते हैं, तो चीज़ें बेहतर नहीं होती। तो यहाँ पर केतु अतृप्तता दिखाता भी है और ऐसे सिम्टम्स भी बनाने की कोशिश करेगा कि आप प्रेरित हों, आप अपनी क्षमताओं से बाहर जाके उन चीज़ों का क्रय करें। तो केतु की जो स्थिति रहेगी वो बहुत बेहतर नहीं रहेगी। केतु की यहाँ से सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव मतलब मृत्यु भाव पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में केतु आपकी इम्यूनिटी को डाउन करने वाले होंगे, आपकी ऊर्जा को भी डाउन करने वाले बन सकते हैं। केतु की पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। जब दशम भाव पर पड़ती है तो आपको ऑप्शन प्रदान करने वाली होती है। यह तो यहाँ पर पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है कि आप जॉब परिवर्तन के मूड में हैं, आप बिजनेस के परिवर्तन के मूड में हैं अथवा बिजनेस में अमेंडमेंट करने के मूड में हैं। और केतु यहाँ पर इसकी संभावना को भी व्यक्त करने वाला होता है और अपॉर्चुनिटीज आपको प्रदान करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर यदि आप परिवर्तन भी करना चाह रहे हैं 18 मई 2025 तक, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 से योग शुरू हो चुका है, तो संभवतः आपने कर भी लिया हो। यदि आपने नहीं किया है तो आपको 18 मई 2025 तक रुक जाना चाहिए, क्योंकि अभी ये सिम्टम्स बहुत अच्छे नहीं बन रहे हैं, आपके फेवर में नहीं जाएंगे। केतु की यहाँ से सीधी दृष्टि द्वादश भाव पर भी है, एक्सपेंसेस के भाव पर है, खर्चों के भाव पर है। यहाँ पर ये स्थिति दिखाता है कि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं और आप इसके प्रति चिंतित भी हो रहे हैं। तो केतु की भी जो स्थिति है वह वैसे तो इन जनरल देखा जाए तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष शुभ फल प्रदान करने वाला ये बन जाता है, लेकिन अन्य जो सिम्टम्स बन रहे हैं वो बहुत बेहतर नहीं बन रहे हैं। तो जिसकी वजह से आपको अभी 18 मई 2025 तक का वेट करना चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं 18 मई 2025 को जब राहु और केतु क्रमशः कुंभ और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो स्थितियां क्या होंगी। 18 मई 2025 को राहु का राशि परिवर्तन मीन राशि से मकर राशि में होने जा रहा है। 5 दिसंबर 2026 तक यह इसी राशि में रहेंगे। इसी के साथ केतु का भी राशि परिवर्तन कन्या राशि से सिंह राशि में हो जाएगा। यह भी सिंह राशि में 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। राहु और केतु ने 30 अक्टूबर 2023 को क्रमशः मीन और कन्या राशि में प्रवेश किया था। 1 साल 6 मास 17 दिन तक इन राशियों में अपनी अपनी यात्रा पूरी करने के पश्चात 18 मई 2025 को राहु मकर राशि में और केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। राहु आपके भाग्य भाव में स्थित हो जाएंगे और केतु आपके पराक्रम के भाव में स्थित हो जाएंगे। देखिए भाग्य भाव में राहु की जो स्थिति रहेगी वो भाग्य की हानि करने वाली बन जाएगी और केतु की जो तृतीय भाव में स्थिति बन जाएगी वह आपके संघर्ष, मेहनत और पुरुषार्थ को और
परिश्रम को बढ़ा देने वाली होगी। तो आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। देखिए, इसका जो नेगेटिव आउटपुट है ना, वो केवल इतना ही है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, आपका परिश्रम बढ़ जाएगा और जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आपको प्राप्ति हो जाएगी। इसके सापेक्ष जब अन्य ग्रहों की पॉजिटिव स्थिति आएगी, क्योंकि 18 मई 2025 के बाद, तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, लेकिन उतने ही मिलेंगे जितने की आप मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर भाग्य की हानि करने वाला राहु बन रहा है। भाग्य की परिभाषा क्या होती है? भाग्य की परिभाषा सीधी सी ये होती है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितने परिश्रम कर रहे हैं, उससे कहीं अधिक आपको प्राप्ति होती है, तो आप भाग्यशाली हैं। यदि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, परिश्रम बहुत कर रहे हैं, प्रयास बहुत कर रहे हैं और उतनी आपको प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपका भाग्य वर्क नहीं कर रहा है। तो 18 मई 2025 को ऐसी स्थिति बनने जा रही है जो कि 5 दिसंबर 2026 तक रहेगी। इट मीन्स कि 2026 के भी पूरे साल ही ऐसी ही स्थिति रहने वाली है। और यहाँ से भी यह राहु लग्न भाव को भी देखेंगे, तृतीय भाव को भी देखेंगे और पंचम भाव को भी देखेंगे। मानसिक तनाव देने वाले होंगे, पीड़ा देने वाले होंगे, एंजाइटी देने वाले होंगे। इसी के साथ मान प्रतिष्ठा और सम्मान को भी प्रभावित करने वाले बन जाएंगे। संतान पक्ष से भी नेगेटिव इफेक्ट्स प्रदान करने वाले यह बन जाएंगे। तो राहु की जो नवम भाव में स्थिति बनेगी, ये आपके लिए फेवरेबल नहीं होगी। आपको राहु के अवश्य उपाय करने पड़ेंगे। क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, पंछियों को दाना और पानी देना शुरू कर दीजिए। 18 मई 2025 से पूर्व ही आपको यह कार्य प्रैक्टिस में ले आना चाहिए। यदि आप लगातार पंछियों को दाना देते रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर बनी रहेंगी। देखिए, क्योंकि ये हम एक मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक बड़े मास के लिए प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल प्रेडिक्शंस नहीं है, तो कोई भी हम ऐसा माइन्यूट आपको उपाय नहीं बता सकते जो कि साइड इफेक्ट्स भी दे सकता हो। ये जो हमने आपको उपाय बताया है कि आपको नेगेटिव प्रभाव कदापि नहीं देगा, तो इसलिए एक सामान्य उपाय है, ये आपको करना चाहिए। इसके अलावा यदि हम केतु की स्थिति देखते हैं तो केतु तृतीय भाव के प्रभाव को बढ़ा देने वाला होगा, आपकी ऊर्जा को बढ़ा देने वाला होगा, आपके परिश्रम को बढ़ा देने वाला होगा। तो मेहनत आप खूब करेंगे और भविष्य में आपको उसके आउटपुट भी आएंगे। देखिए, साइंस का एक नियम होता है कि एनर्जी कैन नॉट बी लॉस्ट। आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी यदि आपने कंज्यूम्ड करी है तो वह कहीं भी वेस्ट नहीं जाएगी, वो आपको आउटपुट अवश्य देगी। हो सकता है कि इस कार्यकाल में आपको इसके आउटपुट न मिल पाए, लेकिन 2026 के पश्चात आपको उसके बेहतर आउटपुट मिलेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है यार, व्यक्ति बड़े प्रोजेक्ट पर काम करता है। प्रोजेक्ट जो होते हैं वो 3 साल, 5 साल, 7 साल के भी होते हैं। 3 साल से पूर्व का कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता नहीं है। तो यदि आप प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं तो आपको उसके लिए पूरी लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ शुरू कर देना चाहिए और उसमें अपना डिवोशन, डेडिकेशन पूर्ण रूप से देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो भविष्य में आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। केतु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर भी है। जीवन साथी के प्रति चिंतित रखने वाला यह बन जाएगा, चिंता कराने वाला बन जाएगा, केयर करने वाला बन जाएगा। कुछ वैचारिक मतभेद भी करा सकता है, छोटे मोटे मेजर नहीं होंगे। केतु की यहाँ से सीधी दृष्टि नवम भाव पर भी है। केतु की जब नवम भाव पर दृष्टि पड़ती है तो यह कुछ भाग्य की वृद्धि करने वाला भी हो जाता है। देखिए, राहु भी जो होता है ना, वो कंटिन्यूटी में प्रभाव नहीं देता। राहु होता है अचानक फल प्रदान करने वाला ग्रह, ऑल ऑफ सडन प्रदान करता है, तो ये कंटिन्यूटी में नहीं होता। जैसे शनि जो होता है ना, वो कंटिन्यूटी में होता है। जब शनि कहीं प्रभावित करता है किसी भाव को तो वह लगातार प्रभावित करता है, लेकिन राहु जब करता है वह कभी कभी करता है। तो जो हम राहु के प्रेडिक्शन बता रहे हैं वह लगातार आप पर हावी नहीं होंगे। 15 दिन, महीने भर, 6 महीने या 3 महीने के अंतराल से होंगे। उनका ड्यूरेशन क्या होगा ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर यह लगातार फल प्रदान करने वाला नहीं होगा। केतु की जब भाग्य भाव पर दृष्टि होती है तो यह भाग्य की वृद्धि करने वाला भी बन जाता है। तो कुछ फ्लक्चुएशंस देने वाला होता है भाग्य में। कभी बहुत अच्छा दौर आएगा, बहुत खराब भी दौर आएगा। तो जब राहु एक्टिवेट होगा तो खराब दौर चलेगा, और जब केतु एक्टिवेट होगा तो आपको अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला होगा। केतु की यहाँ पर सीधी दृष्टि लाभ भाव पर भी पड़ रही है, आपको लाभान्वित करने वाली होगी, आपकी इच्छाओं को पूर्ण कराने वाली भी यह बनेगी। तो तृतीय भाव में बैठकर केतु आपके लिए बेहतर ही फल प्रदान करने वाला बन रहा है। देखिए, यहाँ पर अन्य ग्रह भी हैं, जैसे चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेता है। वह हम स्थिति में नहीं है आपसे डिस्कस करने की, क्योंकि
हम पे समय का अभाव है। सूर्य प्रति माह अपना राशि परिवर्तन कर लेता है, तो वह भी एक बहुत लंबे प्रेडिक्शंस हो जाएंगे। मंगल और शुक्र 27 दिन पे 28 दिन पे अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, तो ये कुछ छोटे ग्रह जो होते हैं ये हम अभी डिस्कस करने की आपकी स्थिति में नहीं है। देखिए मंगल हुआ, शुक्र हुआ, बुध हुआ, ये लगभग 1 महीने के अंतराल पे अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो जब हम वार्षिक प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं ना, तो हम पे इतने समय नहीं होता है, समय का अभाव होता है, जिसके कारण हम माइन्यूट ग्रहों को कंसीडर करते हुए प्रेडिक्शंस नहीं कर पाते। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि यदि ये वार्षिक राशिफल वाला हमारा प्रयोग सफल रहता है, तो हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि आपको भविष्य में मासिक राशिफल भी प्रति माह प्रदान करते रहें। तो जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और यदि आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों से शेयर करना न भूलें। नव वर्ष 2025 की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।